अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। बसीरत ऑनलाइन की टीम इस वक्त बिहार असम्बली हलक़े के दौरे पर है, असम्बली इंतखाबात के दौरे पर है और अब तक कई हलक़ों का जायज़ा ले चुकी है। बसीरत ऑनलाइन की टीम ये फ़ाइंड आउट करना चाहती है कि मुसलमान इस इलेक्शन के ताल्लुक़ से, इस इलेक्शन के हवाले से क्या सोचते हैं और हर हलक़े में अलग अलग तरीक़े से ये जायज़ा लेने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना कैसा उम्मीदवार मुंतखब करना चाहते हैं, किस तरीक़े के लोगों को, किस तरीक़े के अफराद को वो असम्बली में भेजना चाहते हैं अपनी नुमाइंदगी के लिए। इसी सिलसिले में आज हम भवनगंवा आए हैं और हमारी टीम भवनगंवा आई है और यहाँ पे हमारे साथ भवनगंवा के कुछ समाजी और मिली फ़ाल नौजवान भाई मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि वो इस असम्बली इलेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं और वो अपने लिए कैसा उम्मीदवार मुंतखब करना चाहते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर है, आपका नाम? मोहम्मद गालिब भाई हैं, ये इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो 2020 का असम्बली इंतखाब है और 2015 का इससे पहले हुआ, 2015 और 2020 के असम्बली इंतखाब में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं तमाम यूथ और अपने गार्जियनों की तरफ से आप तमाम टीम का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। 2015 और 2015 का जो इलेक्शन था वो हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि उससे पहले जो सरकार थी हमारे पास सेंट्रल में, वो जुमले वाली सरकार थी और 2015 का जो इलेक्शन हुआ वो रोज़गार पे बात हुई। लेकिन फिर उसमें जो हमारे चचा जी थे वो आए, दोनों गठबंधन में काम कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में उन्होंने पलटी मार के जाने का काम किया। लेकिन 2020 का जो इलेक्शन है ये सिर्फ रोज़गार पे ही मबनी है और रोज़गार पे ही काम होगा बस। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो अब तक 15 साल रहे, गाँव को रोज़गार देने का काम नहीं किया? रोज़गार के मामले में तो वो 0/0 रहे हैं नीतीश कुमार जी। और दीगर अगर विकास के काम पर तवज्जो दें तो विकास का काम किया कि नहीं? आज के टाइम में जितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, दूसरे के स्टेट में जैसे हम जाते हैं, उस एतबार से बिहार तो बहुत पीछे ही रहा है विकास में भी। अच्छा, अभी देखा गया है कि कोरोना काल में जो कहते हैं मज़दूर सब बाहर से आए, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या नीतीश ने उनके साथ अच्छा सलूक किया? वो तो इस विधानसभा में देखने को मिल भी रहा है इस इलेक्शन में। और इतना ही हम आपको कहना चाहेंगे कि कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी से तो लोग बिहार में कम मरे हैं, लेकिन भूख और पैदल चलने की वजह से ज़्यादा मौतें हुई हैं। अच्छा, आप क्या ये जो क्षेत्र है, बिस्फी क्षेत्र है, आप बिस्फी क्षेत्र से आप लोगों का क्या चाहते हैं कि कैसा उम्मीदवार? बिस्फी क्षेत्र से फ़िलहाल तो हम लोग पूरे तन मन के साथ हर एतबार से डॉक्टर फैयाज़ अहमद को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आरजेडी कैंडिडेट है, और उनके लिए ही मेहनत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि फैयाज़ अहमद ही आवे इस बार भी कम से कम। चूँकि हम लोगों को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सबसे अहम चीज़ है, वो चीज़ है अमन पीस, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा अमन की बात करने वाला और अमन के साथ रखने वाला हमारा एक रहनुमा है डॉक्टर फैयाज़ अहमद। उसके अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट हमें बिस्फी में नहीं नज़र आ रहा है जो उनके जैसा एक अपना पूरा मेमोरेंडम बना करके अमन और शांति के तरीके से रखने का काम करे। अच्छा, जहाँ तक बात है डॉक्टर फैयाज़ साहब के, कि आपने कहा कि अमन बना के रखा उन्होंने क्षेत्र में, विकास के मामले में आपका क्या ख्याल है? विकास उन्होंने बहुत हद तक तो किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। हम अगर वीडियो है तो दिखा देंगे कि डॉक्टर फैयाज़ साहब के 10 साल आने से पहले जो हालत थी उनमें और अभी में बहुत तब्दीली है, लेकिन बहुत हद तक काम नहीं भी हुआ है, ठीक है। जिस पे हम लोग जो ऐसे उनसे पूरा लगभग 150-200 यूथ के साथ बैठे और बैठने के बाद में उनसे शिकायतें भी रखी थी कि ये बात है, आपने ये काम नहीं किया। तो उन्होंने हम लोगों से वादा किया और उन्होंने अग्रिम मैनिफेस्टो जो अभी उन्होंने जाहिर किया है कि अगर हम इंशाल्लाह जीतते हैं इस बार तो हम क्या क्या काम करेंगे, उसमें जो हम लोगों की मांग थी पूरे 150 यूथ के साथ में गालिबन वो मांग को भी उन्होंने मैनिफेस्टो में ऐड करने का काम किया है। यानी कि आपकी शिकायत को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जगह दिया
तो यानी कि इससे आपको उम्मीद जागी है कि आपका काम हो। बिल्कुल ऑटोमेटिक है, आदमी हॉटली इम्प्रेस होगा। चूँकि कहने का मतलब है कि जब हम लोगों ने उनके पास अपनी बात रखी इज्तमाही तौर पे, और उनको फौरी उन्होंने, अभी गालिबन 15-20 दिन पहले तो रखी ही हमने, और फौरी तौर पे उन्होंने मैनिफेस्टो में डाल दिया, तो इसका मतलब तो साफ साफ बनता है कि उन्होंने बहुत एक्टिव होकर के हमारे मामला को जो है से सामने लाने का काम किया। तो हम लोग तो इम्प्रेस हैं ही, बहुत बहुत खुशी की बात है ये। अच्छा, बहैसियत युवा आप यानी कि युवा हैं, नौजवान हैं, तो आप तेजस्वी जी को किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल, यूथ है हम लोग। यूथ का तो होता ही है कि इनकलाब लाने में उनका अहम रोल रहता है, और तेजस्वी 31 साल के युवा मुख्यमंत्री इंशाल्लाह बनेंगे वो इस बार। तेजस्वी तय है इस बार, समझ लीजिए। तो हम लोग युवा को बहुत जोश व खरोश है कि इस बार तेजस्वी यादव आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो रोज़गार की बातें होंगी, और रोज़गार पे ही बात कर रहे हैं वो। उनका तो स्पीच में दूसरी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ वो रोज़गार पे बात कर रहे हैं। रोज़गार 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 रोज़गार, हर तरह से रोज़गार ही है। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे एक चचा भी बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि हमारे चचा, आप क्या सोचते हैं अपने क्षेत्र के बारे में? हम सोचते हैं कि फैयाज साहब की न से सबसे अच्छा की न से विधायक है, इसलिए हम उसको वोट देना चाहते हैं। जी, और भी हमारे नौजवान भाई हैं। जी, फैयाज साहब इसमें नो डाउट है, इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं वो। जी बिल्कुल। यानी बिल्कुल आप लोग मन बना चुके हैं और आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि फैयाज साहब हैट्रिक करें। पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और आप जब पूरे हल्का का आप जायज़ा ले रहे हैं तो आपको पता भी चलता होगा कि इस बार जो है फैयाज साहब तो ज़रूरी है ही है, वो हमारे क्षेत्र के लिए ज़रूरी है, 20वीं विधानसभा के लिए ज़रूरी है। मगर जो आज जो बिहार को एक बहुत ही युवा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, हम लोगों की फोकस उस पर है कि एक 31 साल के नौजवान को मुख्यमंत्री बनाया। और उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया है कि एक अपना मैनिफेस्टो दिया है कि अगर हमारी सरकार यदि बनती है तो 10 लाख, पहले कैबिनेट की बैठक में पहली कदम चलाएंगे, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इससे ज़्यादा हम लोगों को और खुशी क्या चाहिए। जो आज सबसे अधिक संख्या में बिहार में बेरोजगारी है, और ख़ास तौर पर एक PhD के स्टूडेंट को आप ले लीजिए, MA किए हुआ है, ग्रेजुएशन किए हुआ है, आज जो है वो ठेला लगा रहा है, कोई बैटरी वाला रिक्शा चला रहा है। तो एजुकेशन होने के बावजूद अगर इस तरीके का हाल रहे तो आप इससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं। तो तेजस्वी यादव इसका जो है एक समाधान लेके आया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इससे पहले भी नीतीश कुमार को 15 साल दिए हैं, मगर नीतीश कुमार इस बिहार की क्या हाल बना दिया है। सिर्फ उनको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो किसी भी हद से गिर सकते हैं और किसी से भी अपना संबंध बना सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, उनको बस सत्ता चाहिए। तो ऐसे लोगों की अब बिहार में कोई ज़रूरत नहीं। ये 21वीं सदी है, यहाँ हर युवा पढ़ा लिखा नौजवान हो गया है, और हर युवा जानता है कि अब हम लोगों को क्या चाहिए। जात पे, हिंदू मुस्लिम पे, जाति धर्म पे वोट नहीं चलेगा। इस बार शिक्षा पे चलेगा वोट, स्वास्थ्य पे चलेगा, रोजगार पे चलेगा, विकास पे वोट होगा, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री यहाँ के निश्चित तौर पर बनेंगे। अच्छा, आपने अभी 10 लाख का कहा, तो एनडीए तो 19 लाख कह रहे हैं, तो ज़्यादा है। तो फिर नहीं, तो इससे पहले जिनसे उनका गठबंधन है, तो प्रधानमंत्री जी कहे थे, मोदी जी, कि हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितना दे, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर वो 19 लाख का वादा करते हैं तो पिछला देखेंगे, पीछे आपने क्या वादा किया था। आपने साल का 2 करोड़ का वादा किया, क्या वो पूरा हुआ? 15 लाख मिला? नहीं ना मिला। तो ये भी उनका वही है जो मोदी जी इतना फेंकते हैं कि समेट लेंगे। ये सब जुमला है, ये सब जुमला है। जी, और हमारे दो भाई और भी हैं यहाँ पे, आप बताइए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि तेजस्वी जी जब कहा कि मैंने पहली कलम से अपने कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दूंगा, तो बीजेपी वालों ने मजाक उड़ाया और कहा कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, इसलिए कि यहाँ फंड में पैसा ही नहीं है। तो वो अब मैं वही पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि आप 19 लाख नौकरी कहाँ से दीजिएगा। ये जुमला है, सिर्फ जुमलों की सरकार है और कुछ नहीं है। कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है कि वो 10 लाख नहीं दे सकते, तो आप 19 लाख कहाँ से देंगे। जी, चलिए, हमारे 2 चचा, बुजुर्ग चचा हैं, बहुत वोट डाला होगा इस मरतबा। आप किसको वोट डालने जा रहे हैं? डॉक्टर फैयाज साहब को। और हमारे चचा बताइए। हाँ, फैयाज साहब को वोट देंगे। तो ये थे हमारे बभनगवा के चंद हमारे नौजवान और बुजुर्ग हजरात, जो क्या बिल्कुल मन बना चुके हैं कि इस मरतबा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। नाज़रीन किराम, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? हमारे फैयाज साहब हैं, इन्हीं को देना है। फैयाज साहब, जी हाँ, एकदम मन बना चुके पूरा हमारे पूरे भेरवा बस्ती मन बनाए हुए हैं। हाँ, फैयाज साहब। जी जी हाँ, हम फैयाज साहब का जो है समर्थन करने वाले हैं। वोट जितना भी है, जान जी से जहाँ से होगा, हम लोग उनको वोट देंगे, हर हाल में देंगे। हम भी लोग फैयाज साहब को वोट देंगे। जी,
तो ये आपने देख लिया कि हमारे चचा भी और हमारे नौजवान दोस्त भी सब लोग एक तरह से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।